इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अंशु H2O सिटी, 10 एकड़ में फैला पहला दिल्ली NCR बेस्ड टाउनशिप अब शिवाला पटना में। अंशु होम, सच करे आपके सपने। नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। देश के लिए नक्सल नासूर बना हुआ है। ऐसे में झारखंड में पकड़े गए एक नक्सली ने ऐसे राज का खुलासा किया है जिसने पुलिस और नक्सल मिशन में लगी टीमों के होश उड़ा दिए हैं। झारखंड के चाईबासा में पकड़े गए नक्सली जुनास कांडुलाना ने पूछताछ में बताया कि नक्सली अपनी बात को दूर दराज में जंगल के इलाकों तक पहुंचाने के लिए रेडियो ट्रांसमिशन का सहारा ले रहे हैं। नक्सली रेडियो पर लोकल भाषा में संदेश प्रसारित करवा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस बयान को पुख्ता नहीं माना, लेकिन जांच में जरूर जुट गई है। बड़ी खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। झारखंड में नक्सली रेडियो का इस्तेमाल संचार स्थापित करने में कर रहे हैं। चाईबासा से मामला सामने आने के बाद पुलिस अब सभी लोकल भाषा में प्रसारित कार्यक्रम पर नजर रख रही है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में रेडियो के संचार माध्यम से जंगलों तक संदेश भेजे जा रहे हैं। कांडुलाना के पूछताछ के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। जुनास के मुताबिक रेडियो स्टेशन के जरिए उद्घोषक लोकल भाषा में नक्सलियों तक संदेश पहुंचाता था। झारखंड पुलिस भले ही इसे पुख्ता नहीं मान रही है, लेकिन इसके खुलासे के बाद जांच में जरूर जुट गई है। कुछ सूचना मिली थी, जैसा कि आपने कुछ समाचार पत्रों में भी देखा होगा। इसके बारे में अभी जांच की जा रही है कि कौन से ऐसे कार्यक्रम में क्या हुआ है। अभी ये बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। इसके बारे में मैं आपको अभी और बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। अगर जांच में, जैसा कि अखबार में बताया जा रहा है, अगर सत्य पाया जाएगा तो उसमें पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के जंगलों में छुपे नक्सलियों तक शहर में बैठे उनके आका रेडियो के जरिए आसानी से संदेश पहुंचा रहे हैं। कुछ संदेश कोडवर्ड में भी पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ नक्सली विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने के साथ ही पुलिस की दूर संचार व्यवस्था को भी निशाना बना रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं तो सड़क निर्माण में जो लोग लगे हैं उनके खिलाफ आगजनी की कार्रवाई कर रहे हैं, हिंसक कार्रवाई कर रहे हैं। जो टावर हम लोग लगा रहे हैं संचार व्यवस्था के लिए, उनको क्षतिग्रस्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। मोबाइल के इस्तेमाल करने पर कई नक्सलियों को पकड़े जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे में नक्सली पुलिस की संचार व्यवस्था को निशाना बनाते हुए एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पुलिस या तंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नक्सली शातिराना तरीके से अपने संदेशों को प्रसारित कर रहे हैं। स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल करके रेडियो कार्यक्रमों के जरिए उन तक संदेश पहुंचाया जाता है जो बीहड़ बियावान में रह रहे हैं। और अब जब इस बात का खुलासा हुआ है तो पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि पुलिस अभी भी पूछताछ में मिली इस जानकारी को पुख्ता नहीं मानती, लेकिन संदेह को पुख्ता करने के लिए जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे संवाददाता कमल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरह से ये जानकारी सामने आई है, चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मोबाइल फोन को अमूमन पुलिस ट्रेस कर सकती है, पर रेडियो के जरिए जो संदेश प्रसारित किया जाता है वो कहां पहुंच रहा है, किसके पास पहुंच रहा है, ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल दीपक, जिस तरह से चाईबासा में एक माओवादी की गिरफ्तारी के बाद और उससे पूछताछ के बाद जो जानकारियां हासिल हुई
उसके आधार पर पुलिस फिलहाल छानबीन जरूर कर रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा झारखंड पुलिस अभी पूरी तरह से पुख्ता इसे नहीं मान रही है, लेकिन जिस तरह से पहले भी कई नक्सली और बड़े नक्सली नेता है वो गिरफ्तारियां जिनकी हुई है, मोबाइल खास करके सबसे बड़ा साधन बना है और उसी को लेकर के कहीं ना कहीं नक्सली लगातार नई टेक्निक का इस्तेमाल करते आए हैं और इस टेक्निक को भी इस्तेमाल करने के फिराक में है। और जिस तरह से लगातार इनके द्वारा विकास के कार्यों में बाधा पहुंचाने की बात सामने आती रही है, रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर टावर हो, मोबाइल टावर हो या फिर गाड़ियां हो, हमेशा से इनके द्वारा उनको नुकसान पहुंचाया जाता रहा है, ताकि हर हाल में पुलिसिया तंत्र का जो सूचना तंत्र है या संचार व्यवस्था है वो ठप कर दिया जाए, ताकि उसका लाभ उठा करके नक्सली पुलिस पर हमला बोल सके और वो काफी नुकसान पहुंचा सके। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी छानबीन पूरी तरह से झारखंड पुलिस कर रही है और लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है और जिसमें सफलताएं भी पुलिस को मिल रही है। लेकिन ये एक चौंकाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं जो नक्सली हैं नए तरीके से अपने संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी कमल, इस बाबत को स्पष्ट आंकड़ा है पुलिस महकमे के पास या सरकार के पास कि कितने रेडियो स्टेशन निजी तौर पर संचालित हो रहे हैं जो इस तरह के संदेश प्रसारित कर सकते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं अभी झारखंड पुलिस की तरफ से जो बताया गया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि ये सिर्फ सूचना इस तरह की है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसको पुख्ता नहीं मान रही है झारखंड पुलिस। और अभी फिलहाल हर स्टेशन या हर जो प्रसारण होता है, खास करके जो स्थानीय भाषा है, जो यहाँ के रीजनल लैंग्वेज है, उसको लेकर के उस पर खास तौर पर नजर रखी गई है। क्या संचार हो रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है, इसको लेकर के खास ध्यान दिया जा रहा है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि जिस तरह से खुलासे हुए हैं, अगर नक्सली संचार का इस्तेमाल कर रहे हैं रेडियो के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के छानबीन जारी है और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो भी जिस भाषा में भी प्रसारण हो रहा है उसका ध्यान दिया जाए, तो उसको लेकर के भी छानबीन जारी है। और किस तरह से ये पूरे कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की तैयारी हो रही है? देखिए, कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र है पुलिस का और जो साइबर को लेकर के जो ध्यान देते हैं पुलिस के जो डिपार्टमेंट है, वो खास नजर रखते हुए है किस तरह से प्रसारण हो रहा है। और जो खुफिया तंत्र है, स्पेशल ब्रांच है, इसको लेकर के पूरी तरह से पुख्ता करने के लिए और जो भी इसमें लोग हैं जुड़े हुए, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रेडियो प्रसारण के दौरान कौन लोग इसको ज्यादातर ध्यान देते हैं, किस तरह के लोग, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। स्पेशल ब्रांच पूरी तरह से इसको लेकर के लगा हुआ है। खुफिया विभाग भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है कि किस तरह से प्रसारण हो रहा है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ कमल। हमारे साथ कुछ और मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम अपने दर्शकों का परिचय करा दें, फिर उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ योगेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं झारखंड पुलिस एसोसिएशन के, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल जी हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। योगेंद्र जी, पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि मोबाइल फ़ोन, नक्सली समझदारी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन को ट्रेस किया जा सकता है, तो उससे संदेश भेजने के बजाय रेडियो से स्थानीय भाषा में संदेश भेजा जाए, ये एक जानकारी सामने आ रही है। अब ये कितना पुख्ता है ये तो जांच पड़ताल में पुलिस पता लगा लेगी, लेकिन ये नक्सलियों के लिए तो बेहतर विकल्प है मोबाइल फ़ोन के जरिए बीहड़ों में संदेश पहुंचाना। एक्चुअली ये मैं बताना चाहेंगे आपको जी कि वर्तमान के समय में एक मामला आया था चाईबासा का। जी, हम लोग पुलिस विभाग इसकी कर रही है, ये अभी जांच के विषय है कि दूसरी की मोबाइल टावर अभी हाल के दिनों में बहुत जगह उनके द्वारा उड़ाने का प्रयास किया गया। एक्चुअली संचार व्यवस्था से उनको दिक्कत होती है, एक्चुअली जनता तक हम पहुंच न पाए, हमारी सरकार पाए। और कम्युनिकेशन किसी भी विकास की मूल जड़ है। हम कम्युनिकेशन के माध्यम से भी जनता को शिक्षित करते हैं, रोड जोड़ते हैं, लोग शहर से जुड़ते हैं। उनकी जो शुरुआत दिनों में उनके अनुसार जो है कि हमें हमारे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच नहीं हो पा रही, विकास की नहीं, इसलिए हथियार उठाए हैं। हमारी अंतिम लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और हम लोग उसके लिए अभी झारखंड में देखे हो कि व्यवस्था बनाए रख रहे हैं। और हमको लगता है कि दिनों में उग्रवादी का भी उग्रवाद जब मोह भंग हो रहा है, अच्छे उग्रवादी सरेंडर कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो हमको लगता है कि अब उनको जो बचे हुए लोग हैं उनको भी सरकार के विकास के योगेंद्र जी, लेकिन इस अभियान को और धारदार बनाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि नक्सलियों के बीच जो कम्युनिकेशन है उस पर भी वार किया जाए? देखिए, उनका जो अभी एक्चुअली ऐसा है कि
मोबाइल जो है टावर से हर लोग है। हम लोग को बहुत कुछ एक्चुअली अब पर हम बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल पाए इस बिंदु पर। उनके बहुत चीजें जो भी लोकेशन से हर हम लोग सब वाकिफ है, हम उनके सब कुछ वाकिफ है। रेडियो के माध्यम से जो एक बात आई थी उसके हम लोग छानबीन कर अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि उनका रेडियो तंत्र के माध्यम से कितना आपस में। बिल्कुल योगेंद्र जी, सूचनाओं की संवेदनशीलता हम भी समझ रहे हैं और इस वजह से हम मान रहे हैं, लेकिन अब नक्सलियों ने उसका काट निकाल लिया है। जो मोबाइल फोन आसानी से ट्रेस किया जा सकता है उसकी ये वैकल्पिक व्यवस्था देखने को मिल रही है। थोड़ी देर और आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम थोड़ा और आपका वक्त लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता से हम जान लेते हैं कि किस तरह की ये कोशिश हो रही है। दीनदयाल जी, क्या सरकार का संचार माध्यमों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है जो इस तरह के संदेश प्रसारित होने की जानकारी सामने आ रही है? नहीं, देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नक्सल जो भी है, संचार माध्यम जो भी है जी, पुलिस के पास सारी जानकारियां हैं और ये जानकारी का कभी कभी जब तक आप जैसे क्या है कि अब बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारे पुलिस गश्त लगाती है जी। और चूंकि स्पेशल अभियान है, बहुत सारा चीज हम टीवी पे खोल भी नहीं सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। लेकिन इतना तय समझिए कि अब झारखंड से नक्सल समाप्त होना तय है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है 2017 तक हम नक्सल को समाप्त करेंगे। कुछ अभियान ऐसा है, देखिए वो सुरेंद्र जी ने अभी सही कहा है कि कुछ अभियान ऐसा है जो हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे। हमें भी मालूम पड़ा है, मैंने भी कुछ जानकारियां रखी है, लेकिन मैं नहीं बता सकता हूँ। इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि कुछ गुप्त अभियान होता है। अभी हम आपको बता देंगे तो उसके माध्यम से उनको भी पता चलेगा कि भाई हमको कैसे ट्रैप किया जा सकता है या कैसे पकड़ा जा सकता है। अभी कभी कभी कुछ छूट दिया जाता है जानबूझकर, ताकि आप अपना जाल बिछाने जैसा है ये, ताकि वो समझे कि हम पुलिस की पहुंच से दूर हैं और पुलिस के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच जाए। आपने सही पकड़ा। बिल्कुल दीनदयाल जी, थोड़ा और वक्त लेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी, उनसे भी समझते हैं। राजीव जी, नक्सल विरोधी ये जो अभियान है, नक्सली जो विकास में बाधक बन रहे हैं उनके लिए अब वैकल्पिक तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पुलिस के अभियान को वो धत्ता बता सकें। क्या लगता है कि ये अभियान अपनी सही दिशा में और कारगर होता दिख रहा है? देखिए, सरकार की ओर से चूंकि व्यवस्था पर वो लोग चोट करने वाले लोग हैं और विकास में बाधक लोग हैं, लेकिन जिस प्रकार से सरकार हाल के दिनों में एक्ट कर रही है, उनको इस पर और अपनी तेजी बढ़ानी होगी और ये समस्या का निदान तो ढूंढना ही चाहिए। दोनों तरीके से इस पर काम करना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और इस प्रकार से अभियान के द्वारा भी लोगों तक किस प्रकार से अपनी पहुंच बनाए जाए, और इस दिशा में हमको लगता है कि प्रयास हो रहे हैं। जी, चलिए, अच्छा है अगर प्रयास हो रहे हैं तो हम अपने मेहमानों से एक और प्रतिक्रिया लेंगे। योगेंद्र जी के पास चलते हैं। योगेंद्र जी, तकनीकी तौर पर लोग इतने जानकार हो गए हैं कि किस तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर किया जाता है ये समझ सकें, और स्वाभाविक है कि नक्सली इसमें विशेष तौर पर ट्रेंड भी हो रहे होंगे। ऐसे में पुलिस की क्या तैयारी है? क्या पुलिस के पास ट्रेंड और सक्षम जवान हैं, सक्षम उपकरण हैं कि हर फ्रिक्वेंसी को मॉनिटर किया जा सके? एक्चुअली दीपक जी, हमारे पास एक ही चीज आपको बता रहे हैं जी कि हम उनके बहुत करीब है। टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत दूर नहीं है, हम उनके बहुत करीब है। इसलिए आज के दिनों में जो सफलताएं आप देख रहे हैं वो सफलताएं इसी का देन है। और उनके पास अभी से तो हमारे पास भी एक्सपर्ट की कमी नहीं है। हमारे पास टेक्निकल सेल है, साइबर से सरकार की बहुत सी व्यवस्था है। किसी बता रहे हैं कि वो अब दिन दूर नहीं होगा जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उनके काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, सफाया कर देंगे। और ये जो सरकार की सोच है, हमारे मुख्यालय की सोच है 2017, हमको लगता है कि अभी बहुत बड़े NFI के आपके सामने 2-3 दिन पहले ये जो लोग नकुल यादव ये लोग सरेंडर की है, सभी लोग तो एक ही चीज बता रहे हैं कि उग्रवादी का भी अब उग्रवाद से मोह भंग हो रहा है, क्योंकि उनकी पता है कि सरकार उस अंतिम व्यक्ति तक अगर जा रही है, वो गरीब के घर में, वो पहाड़ के किनारे जो बसे हुए जा रही है। और भाई आप एक दिन आप ये मानते थे कि हमारे वैसे लोगों को विकास से दूर रखा जा रहा, हम हथियार उठाए हैं, और उनको हम चाहेंगे कि जुड़ जाए, विकास से जुड़ जाए। और जो आपकी सोच थी
सरकार सोच के बहुत करीब काम कर रही है तो पाए, और टेक्नोलॉजी हमारी उनसे कम नहीं है, क्योंकि बता रहे हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई का एक तय रास्ता होता है, किस तरह से वो कार्रवाई करेंगे, किस तरह से एक्शन लेंगे, लेकिन नक्सली जैसी समस्या से निपटने के लिए लीक से हटने को भी क्या प्रशिक्षित है हमारे जवान? देखिए, सबसे बड़ी है कि लीक तो ये कहता कि अगर वो हथियार नहीं छोड़ेंगे तो हम लड़ाई जो होता, बट एक सरकार की एक सोच है कि आदि यहाँ के भटके हुए हैं, आपको इनाम राशि चाहे जो कुछ भी देने का जो प्रावधान चल रहा है कि हमारे भटके हुए लोग ही हम मानेंगे, क्योंकि इसी झारखंड के लोग रहने वाले हैं, इसी देश के रहने वाले हैं, तो लोग अब उससे जुड़े। हम लोग बार बार हमारे पुलिस भी उनसे अनुरोध कर रही है कि आप जुड़िए और विकास के धारा में जुड़िए और विकास झारखंड को विकसित कर कीजिए जी। और शायद लोग समझ भी रहे हैं, इस वजह से आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जी। योगेंद्र जी, आपके पास हम फिर आते हैं, बर्णवाल जी के पास चलते हैं। दीनदयाल जी, जिस तरह से आज तकनीकी तौर पर विकसित हुआ है समाज हमारा, एक रेडियो स्टेशन संचालित करने में कोई ज्यादा न खर्च करने की आवश्यकता है, न तकनीकी दक्षता की आवश्यकता है। ऐसे में अगर कहीं निजी तौर पर रेडियो स्टेशन संचालित हो रहा है जिससे संदेश प्रसारित किए जा सकते हैं, तो उन सब चीजों की मॉनिटरिंग के लिए सरकार के विभाग संबंधित जो हैं किस तरह की पहल कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर नक्सली लोग के पास संचार की जितनी भी सुविधाएं हैं, उससे कई गुना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी सरकार के पास भी है। बस इतना आप समझिए, अगर मैं उसको ट्रैप कर सकता हूँ, ट्रैप कर रहा हूँ। हम लोग सरकार का एक और मत है कि गोली से ज्यादा लोग को मारने से बेहतर है कि लोगों को डर से सरेंडर करे और हमारी विचारधारा में शामिल हो। देखिए क्या है, एकदम से स्पष्ट है, या तो सरेंडर करो, राज्य सरकार के सुविधा का लाभ लीजिए, विकास में सहायक बनिए और विकास में भागीदारी बनिए, और नहीं तो अंतिम निर्णय है कि गोली मारने का और गोली खाइए। मैं बार बार मेरी सरकार बार बार उनको चेतावनी दे रही है कि भाई आप, अब वो समय चला गया झारखंड से जब नक्सल प्रभावित बना के बच्चों को आप बहका के और लोगों को बहका के आप नक्सल बनाते थे। अब मोह भंग हो गया लोगों का। अब लोगों का कहीं भी देखिए, हर एक घर में लोग चाहते हैं हमारे बच्चे भी इंजीनियर और डॉक्टर बने। कौन चाहेगा कि हमारे बच्चे नक्सल में जाएं भाई साहब? दीनदयाल जी, वो लोग चाहेंगे जिनके पास साधन नहीं पहुंचती है, सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंचती है, विकास की रोशनी नहीं पहुंचती है, वो अंधकार की ओर रुख करते हैं। जी, ऐसे वातावरण में ला दिया गया है कि अब नक्सली के पास कोई चारा नहीं है, या तो वो सरेंडर करे, विकास में भागीदारी करे, अन्यथा मारे जाएंगे, और जिसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ उनकी होगी। मैं जानता हूं कि वह भी झारखंडी है, वह भी यहीं के रहने वाले हैं, और वो भी चाहते होंगे कि भाई उनके भी बच्चे लोग जो हैं वो विकास की धारा में जुड़े। इसीलिए, लेकिन पुलिस पूरी सख्ती के साथ, पूरी घेराबंदी के साथ, सरकार पूरी सख्ती और घेराबंदी के साथ नक्सल मिटाने में के लिए पूरा से पूरा अभियान चलाई हुई है। और यह 2017 ये अंतिम वर्ष है कि सारे लोग जो भी नक्सली हैं वो लोग आके मुख्य धारा से जुड़ जाएं, इसी में उनकी और उनके परिवार की भलाई है। बिल्कुल। राजीव जी की एक प्रतिक्रिया लेते हैं। राजीव जी, जैसा दीनदयाल जी बता रहे हैं कि अब कोशिश ये हो रही है कि गोली चलाने से बेहतर है कि हम गले लगाने वाले उपाय पर ज्यादा जोर दें, कितना कारगर देखते हैं इस पहल को? देखिए, हम लोगों ने तो बार बार इस बात को कहा है और निश्चित रूप से यही प्रयास रंग लाएगा, क्योंकि वो हमारे समाज के ही लोग हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए लोग हैं। उनको सही रास्ते पर लाने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्थाओं को कारगर बनाना होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि चाहे सरकार पुलिस के प्रवक्ता हो जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, या भाजपा के जो प्रवक्ता है, थोड़ा सा एरोगेंसी में और कमी आनी चाहिए। ये नहीं कि एकदम हम अपनी जो बात कह रहे हैं, यही चीज कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को आज तक जिंदा रखे हुई थी, और इस दंभ को हमें दूर करना होगा, आत्म प्रवंचना से बाहर आना होगा। हमें अगर वास्तव में लोगों को, क्योंकि झारखंड में कई ऐसे दृष्टांत हैं जिस प्रकार से
आपने कहा कि सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किस प्रकार से लोगों को गलत तरीके से युवकों को फंसाकर 504 बच्चों का जो मामला आया था, हमें उस व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए आगे कारगर कदम उठाने होंगे और उन लोगों के बीच में एक विश्वास का वातावरण पैदा करना होगा कि वास्तव में सरकार आपको साथ लेकर के, आपको गले लगा करके विकास की धारा को आगे बढ़ाना चाहती है, न कि सिर्फ हम एरोगेंट होकर के अगर कुछ चीजों को लागू करना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप ये चीजें जिंदा रह जाती हैं। और हम भी चाहते हैं कि इस प्रकार के वातावरण का अंत होना चाहिए, ये राज्य विकास की ओर अग्रसर हो। बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है कि घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। वो उसमें होना चाहिए, हम वो बोल रहे हैं, लेकिन अब हर जगह यही कारगर नहीं होता है। दोनों चीजों को समान रूप से लागू करके आप काम कीजिए भाई, अच्छी बात है। बिल्कुल, और दीनदयाल जी भी यही कह रहे हैं, योगेंद्र जी भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि गोली चलाने से बेहतर हम कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारे गले लगिए, और अगर वो गले नहीं लगते हैं तो फिर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके जिम्मेदारी वो खुद देखेंगे। योगेंद्र जी, लेकिन क्या कोडिंग और जो स्थानीय भाषा का जब इस्तेमाल होता है संचार के माध्यम से संदेश पहुंचाने के लिए, तो ऐसे में कहां तक वो पहुंच रहा है? क्योंकि रेडियो संदेश सुदूर जंगली और पहाड़ी भीषण बियाबानों तक पहुंच सकते हैं, तो क्या वहां तक भी हमारे सुरक्षा बल के पहुंच है? एक ही चीज बताएं कि टेक्नोलॉजी में उनसे हमारी पुलिस, हमारी सरकार के पास जो तंत्र है कमजोर नहीं है, और लोकल भाषा की जो बात कर रहे हैं हमारे लोग भी हैं। हमारे जवान जो है वो 80% झारखंड के ही है और सारे का ज्ञान उनके पास है, क्योंकि बता रहे हैं कि उनसे टेक्नोलॉजी में कहीं से भी कमजोर हम नहीं है। एक चीज थोड़ा सा और आपको बताएंगे, जो हमारी पुलिस इतने त्याग के बाद, इतने बलिदान के बाद भी उन्हें गले लगा के सरेंडर करा रही है, मिला रही है। आपको समझना चाहिए कि वैसे लोग जो हमारे जो पूर्व में लोगों को शहादत दिला चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद इतने बहुत बड़ी कलेजा झारखंड पुलिस रखी हुई है कि वैसे लोग कभी सम्मान के साथ सरेंडर करा रही है। ये शोचनीय व्यवस्था है। आज के दिन में करीब 500 के आसपास लोग जो शहीद हो गए हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी ये दिन देखती है, उनको जरूर कष्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी पुलिस ये सोच कर विकास की, झारखंड विकास करे, वैसे लोग भी जो भटके हुए हैं रास्ते में आ जाए, हम उनको वेलकम करते हैं। और आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, अगर लोग इस आपके चैनल पर होंगे कि वेलकम है, और झारखंड के विकास में आप गलतियां बहुत कर चुके हैं। सब कुछ झारखंड को दूसरे जितना विकास करना चाहिए उतना नहीं कर पाया है। अभी भी समय है कि आप झारखंड में के विकास के लिए आप आइए, वेलकम है, सरेंडर कीजिए और बस सभी लोग मिलकर झारखंड का विकास करें। बिल्कुल। दीनदयाल जी, जब नक्सली संचार माध्यमों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या सरकार नहीं कर सकती है? क्या सरकार सूचना एवं प्रसारण विभाग का इस्तेमाल बेहतर संदेशों के प्रसारण को नहीं कर रही है? और अगर हो रहा है तो उस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? देखिए, दो चीज बहुत स्पष्ट है कि देखिए, कोई कहीं से भी सरकार न उनके कदमों में ढिलाई से पेश आने वाली है और न ही किसी तरह से उनको जबरदस्ती किसी तरह का ऐसा रोष भरा वातावरण बनाना चाहती है कि आप एक बार जरा महसूस करें कि जब हमारे जवान उनको घेरते हैं या जंगलों में जाते हैं और उनके लोग मारे जाते हैं, उनके साथ क्या परिस्थितियां बीतती है। और साथ ही साथ अगर नक्सल भी, अगर 4 मारे गए या कोई कुछ भी मारे जाते हैं तो उनके परिवार के साथ भी वही परिस्थितियां आती होगी। और इस परिवार ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज नकुल यादव और मदन यादव का जो सरेंडर है, इतना बड़ा ऐतिहासिक सरेंडर, इतना बड़ा समझिए सरेंडर है, इसके बाद भी अगर लोग नहीं समझे हैं कि भाई सरकार कितना पोलाइट वे में लाकर आपको सरकार के विकास धारा में जोड़ना चाहती है। आज गांव-गांव में देखिए रोड पहुंचाना, गांव-गांव में बिजली पहुंचाना, गांव-गांव में आप डोभा के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था करके वहां के लोगों को रोजगार मुहैया कराना। देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है कि हम विकास चाहते हैं, हम यह भी नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग भटके हुए हों। तो सरकार प्रसारण माध्यमों से इस संदेश को जन जन तक पहुंचा रही है। देखिए, संचार माध्यम से सभी माध्यम का उपयोग सरकार कर रही है, किसी भी माध्यम से पीछे सरकार नहीं है। सबसे पहले उसको हर तरह से नक्सल को ये देने का प्रयास कर रही है कि आप मुख्य धारा में जुड़े, सरकार के साथ आए, अपने बच्चों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, तरक्की करें।
ये सरकार का पूरा पहला और माने हम बहुत निवेदन के साथ कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार बहुत पोलाइट वे में ऐसा चाहती है, लेकिन इसके बाद भी अगर वो हमारे पुलिस को मारेगी, अगर उसके बाद भी हमारे अभियान को मारेगी, तो फिर बिल्कुल इसका खामियाजा भुगतने के लिए तो उन्हें तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी, योगेंद्र जी और राजीव रंजन जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जाहिर तौर पर संचार का माध्यम काफ़ी संवेदनशील विषय है और अगर नक्सली इन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने संदेश को कोडेड फॉर्म में सुदूर इलाकों तक पहुंचाने में ताकि उनकी गतिविधियां जारी रहे, तो पुलिस की भी तैयारी है कि वो उनसे 20 साबित हो और नक्सल विरोधी अभियान को और कारगर तरीके से सफलता तक पहुंचाए। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।